बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती है और आपको समझने की ज़रूरत है। जो लोग ये कह दें कि पौधे की जो ग्रोथ है वो जब रुक जाए, पौधा बीमार हो जाए, तो आपको चाहिए कि उसकी ज़मीन, उसकी जगह जो है उसको चेंज कर दें। अगर वो छोटा पौधा है तो किसी भी, ये जो टमाटर हो गया, ये जो छोटे पौधे होते हैं, मिर्ची हो गई या कोई और छोटे पौधे अगर आप ग्रो करते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला आपको बताता हूँ कि आपकी जो भी चीज़, जो भी पौधा लगाएंगे वो बीमारी भी नहीं लगेगी उसको और वो ग्रोथ भी अच्छी करेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये राख है, ये आप देख सकते हो, ये लकड़ी की राख है। और ये लकड़ी की राख ये इतनी अच्छी चीज़ है कि किसी भी ऐसे पौधों को ग्रो करने से पहले आप अगर ये ज़मीन में डालेंगे तो ये खाद का काम भी करेगी और आपके पौधों को किसी बीमारी से भी बचाएगी। ये आप देख सकते हैं। ये मैं, अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो कहीं से भी लकड़ी जला के इसको मुहैया करें। ये पौधे अभी चूँकि बारिश हुई हुई है, ये मिट्टी जो है ये लाल मिट्टी है, ये किसी सूरत भी मौजूद नहीं होती, लेकिन क्योंकि अगर आप इसमें खाद का इस्तेमाल करेंगे, आप इस तरह की चीज़ें डालेंगे तो फिर सब मुमकिन हो सकता है। तो आज जो वीडियो है, ये मेरे पौधे हैं, आप देखें, ये पौधा है, इसको बीमारी लगी हुई है। ये जब घास में मैंने उठा के लाया हूँ, ये इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही क्योंकि ये घास में था और सही जगह पे नहीं था, तो ये इसको भी बीमारी है। अभी जितने भी पौधे आप देख सकते हैं ये सब बीमार हैं, यानी इनकी ग्रोथ रुकी हुई है। लेकिन आप मायूसी की बात नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप पूरे तरीके के साथ इसकी जो मिट्टी बना के इसको लगाएंगे तो यही पौधे एक हफ्ते में, इनकी शक्ल आपको दिखाऊंगा और आप दोस्तों से ये वीडियो भी शेयर करूंगा कि आप ये जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके बाद इनकी ग्रोथ भी चेक करें आप, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन चीज़ों का, ये जो चीज़ें हम देसी इस्तेमाल करते हैं इसमें कोई बाहर की चीज़ नहीं है। ये देखें आप, ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं। ये इसमें रेत भी पड़ी हुई है, इसके बाद ये दरख्तों के पत्तों की खाद है, ये आप देखें, ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। ये इसको आप देसी कोकोपीट कह सकते हैं। इसके अंदर रेत और दरख्तों के पत्तों की खाद मौजूद है। अगर इसमें आप ज़मीन पे कोई चीज़ लगाएंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपकी चीज़ को ना बीमारी लगेगी और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी कि जैसी भी सख्त मिट्टी होगी तो वो आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और ये रेत जो होती है, ये नमी, अगर ये रेत बाहर डालेंगे या ये लकड़ी की राख बाहर डालेंगे तो ये आपका पौधा सूख जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ज़मीन के अंदर डालेंगे, ऊपर मिट्टी डाल देंगे, तो ये आपके पौधे को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें डालने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका पौधा बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी। और ये देखें, मैं मुख्तलिफ चीज़ें डालता हूँ इसके अंदर। ये जो है ये इसमें मुर्गी के जो गोबर होती है वो भी डालता हूँ, मिक्स है। और ये चीज़ें सब इसमें मिक्स मैंने डाली हुई है, ये और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये पौधे कभी नाकाम नहीं होंगे अगर हम इनको इस तरह से लगाएंगे। कोई भी पौधा ज़मीन में लगाएंगे, उसको अगर मेहनत से आपने लगाया है तो वो पौधा कभी भी ना बीमार होगा और ना लगेगा, ना कोई फंगीसाइड इसको नुकसान पहुंचा सकेगी। ये इसका मुकम्मल इलाज है। जितने भी छोटे पौधे हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है या नए लगाते हैं, आपके पास अगर ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप इनको ज़रूर यूज़ करें। और मैं दोस्तों से वादा भी करता हूँ कि इन्हीं चीज़ों की वीडियो आपसे शेयर करूँगा कुछ 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद इनकी ये जो वीडियो है ये आपसे शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसके बेनिफिट क्या है और पौधे मेरे किस तरह से दोबारा, ये मरे हुए पौधे जो है इनमें जान पड़ गई है। आपको पूरी वीडियो शेयर करूँगा। और मैं समझता हूँ दोस्तों, एक चीज़ और ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो लंबा पौधा है, ये जो लंबा पौधा आपके सामने लेके आया हूँ, इस लंबे पौधे को डायरेक्ट मैं ज़मीन में लगाऊंगा तो ये जड़ें जो है ना यहाँ तक इसको खुराक नहीं पहुँचा सकती। लिहाजा इसको मैंने इसी में थोड़ा नीचे करके
थोड़ा नीचे करके मैंने लंबा करके लगाना है। ये इसकी अगर मैंने ये पत्ता है इसका ये तोड़ दे, पौधा यहाँ पे यहाँ तक है, तो इसी को मैं इसी साइड से इस तरह से लगाऊंगा कि ये पौधा यहीं पे जड़ें भी निकालेगा और इसकी ग्रोथ भी होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दोस्त इन वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें जो है दोस्तों भाइयों आपके लिए बनाता हूँ, और अगर हो सके तो कभी टाइम लगे तो कोशिश किया करें कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये देखिए चैनल को सपोर्ट करें, और ताकि मेरा चैनल भी ग्रोथ करे। मेरी हेल्प यही है, मेरी इस मेहनत की हेल्प यही है कि आप जब मेरी सपोर्ट करेंगे मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, तो मेरे बेनिफिट उसके अंदर है। तो मैं अपने दोस्तों को ये देखें, ये राख है, ये बहुत कीमती चीज़ है। अगर इस तरह से पौधे यहाँ लगेंगे, जितनी सख्त मिट्टी होगी उसके अंदर ये पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक नहीं सकती है। तो दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि दोस्तों अपनी ज़मीन से जुड़ें और खुद कफील तहरीक के विजन के मुताबिक अपना उगाएं, अपना खाएं, कोशिश करें। ये जो जगह है ये मैंने बनाई है, ये देखें तमाम पौधों के लिए रेडी की हुई है। ये इलायची के लिए, चूँकि इलायची की पौधा गाँव में होता है तो इसलिए ये जगह उसके लिए मैंने बनाई है मुकम्मल पौधों के नीचे, ताकि इसके ऊपर धूप ना लगे। तो ये देखें आप, ये मुकम्मल तौर पे ये सख्त मिट्टी है। ये दोस्तों इस सख्त मिट्टी को आपने इस पोजीशन में लाना है कि इसके अंदर पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो, और इसकी जो सख्ती है उसको ख़त्म करे। ये वो चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर ये बिल्कुल नई मेरी तैयार की हुई चीज़ें जगह हैं, और इन जगहों पे मेरा मतलब है ऐसे पौधे, हसास पौधे लगा सकता हूँ कि जिन पौधों को धूप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। और वैसे तो एग्रीकल्चर का जो मतलब एक तरीकाकार है कि किसी भी पौधे को आप लॉन्ग टाइम तक, यानी 6 से 8 घंटे धूप की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि हमें जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें नज़र आती हैं वो ये हैं कि हर पौधा 6 से 8 घंटे की जो धूप है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अलबत्ता कंटिन्यू जो नमी होती है ज़मीन के अंदर वो इसकी जड़ों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हम जो है कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ है ये और रेत, इन चीज़ों को महफूज रखती है पौधों को। और ये इसीलिए वाफर मिकदार में मैं डालता हूँ ताकि पौधों की जो बीमारियाँ होती हैं या जो जड़ों के लिए नुकसानदेह होती हैं या इनकी ग्रोथ जो रुकती है उसको अगर आपने सेव करना तो शुरू दिन से इसके अंदर जो खाद होती है ना, ये खादें इसके अंदर डाली जाती हैं। ये खादें डालेंगे तो इसमें मेरी रेत नहीं डाली हुई, ये खाली जो मुर्गे की गोबर होती है ये डालता हूँ इसके अंदर। तो ये जो इसके अंदर जो मैंने रेत मिक्स की हुई है, ये चीज़ें डालने के बाद आपको दावे से कहता हूँ कि आप पौधों को कभी नुकसान नहीं हो सकता। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमने पूरी ज़मीन की जो सख्ती है उस सख्ती को हमने तोड़ दिया है। और ये कोशिश करेंगे कि इसके अंदर इस तरह से चीज़ें मिलाएं, इस तरह से ज़मीन पूरी बनाएं ताकि ज़मीन की जो अंदर कोई भी चीज़ ग्रो करे तो वो यानी ऐसी हो कि उसकी ग्रोथ जो वो न रुके। तो आखिर में दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि दोस्तों अगर मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, सिर्फ ये बेनिफिट चाहिए कि आप मेरे चैनल की सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल इंक्रीज़ करे और उसका मुझे फ़ायदा हो। बाकी आप लोगों के लिए वीडियो हमेशा बनाता रहूँगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।